हेलो व्यूअर्स। आज हम आपसे जिस टॉपिक पे बात करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सब कॉन्टिनेंट के लिए, बिकॉज सब कॉन्टिनेंट इज अ क्रिकेट क्रेजी सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे 4 मुल्क ऐसे हैं, बल्कि अब 5वां अफगानिस्तान भी आ गया है, जो क्रिकेट की दुनिया में जो मेजर कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे साउथ एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में और साउथ एशिया में सिचुएटेड है। तो इसमें जो सर फहरिस्त हैं उसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका और अब मैंने जैसे ज़िक्र किया अफ़गानिस्तान भी है। तो अभी रिसेंटली यूएस में और वेस्ट इंडीज़ में टी20 वर्ल्ड कप जो 20 ओवर का 20 ओवर साइड का जो फॉर्मेट है गेम का क्रिकेट का, उसका वर्ल्ड कप मुनक़िद हुआ और इंडिया अनबीटन टीम के तौर पे ये वर्ल्ड कप जीत गया। इंडिया की बाय द वे दिस इज़ द सेकंड टी20 वर्ल्ड कप विन। पहली जो विन थी इंडिया की वो 2007 में थी और ये दूसरी जो विन हुई है ये 2024 में हुई है। लेकिन इंडिया इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है 2013 में और 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी थी उसमें फाइनल तक पहुंचा। इंडिया 50 ओवर वर्ल्ड कप्स भी जीत चुका है 1983 में और 2011 में। तो ये जो इंडियन परफॉर्मेंस रीसेंट टी20 वर्ल्ड कप किया, इसके लिए आज मैंने अपने शो में इनवाइट किया है दानियाल जाहिद को। दानियाल वेलकम। थैंक यू सर। दानियाल हिमसेल्फ इज़ अ क्रिकेट क्रेजी पर्सन और इनको बड़ा शौक है क्रिकेट का और मेरे साथ इनकी इनफॉर्मल काफ़ी कॉन्वर्सेशंस और गपशप लगी है क्रिकेट के हवाले से। और स्पेशली ही इज़ टू मच इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान इंडिया एनकाउंटर जब होता है तो ये बड़े उस वक्त सेंसिटिव हुए होते हैं, इमोशनल हुए होते हैं, बिकॉज एज मैंने आपको बताया ये दोनों नेशंस पाकिस्तान और इंडिया ये बड़े अरसे से राइवलरी इनकी चल रही है क्रिकेट के अंदर, और जब इनका स्पेशली मैच हो रहा हो तो दोनों साइडों पे एक बहुत सेंटिमेंट का जो लेवल है बड़ा हाई होता है। तो लेट्स डिस्कस के ज़रा बताइएगा, एक तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट हुई है, इंडिया के 3 स्टार्स जी सर। रोहित शर्मा और कोहली, विराट कोहली और जडेजा, जी। वो तीनों ने रिटायरमेंट ले लिया टी20 फॉर्मेट से। तो थोड़ी सी ज़रा व्यूअर्स को बताइए कि ये इतने बड़े स्टार्स एकदम चले जाएंगे तो कोई वैक्यूम तो क्रिएट नहीं हो जाएगा? जी सर, थैंक यू। वैक्यूम बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा। इन तीनों स्टार्स काफ़ी देर से इंडियन टीम में थे और अपने पिनेकल ऑफ करियर में ट्रॉफी, आईसीसी ट्रॉफी जीत के अभी लोग रिटायर हो गए और इंडिया के पास बहुत टैलेंट है। पंत हैं, द्यूबे हैं, शर्मा हैं, इसी तरह अगर आप यंगस्टर्स में आ जाएं तो रवि बिश्नोई हैं, अभिषेक शर्मा हैं और रिंकू सिंह है। तो इंडिया टैलेंट के लिहाज से इज स्टैंडिंग क्वाइट फर्म। राइट। सो एक तो चलें, ये आपने अच्छा बताया कि इंडिया ने आगे टैलेंट पाइपलाइन जो है उसको ड्राई नहीं होने दिया, बल्कि इंडिया ने एक बड़े प्रोफेशनल तरीके से इनकी रिप्लेसमेंट या इनका एक जो सक्सेशन होगी वो चलेगी। जो आपने फ्यू प्लेयर्स के नाम लिए, इसके अलावा भी डेफिनेटली अपकमिंग प्लेयर्स होंगे उनके, उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना लिया प्रोफेशनल क्रिकेट के हवाले से। ज़रा कोई 5-6 मेजर रीजंस तो बताएं कि इंडिया ने इतना रिसेंटली ये जो, एक तो ये अनबीटन टी20 में, क्योंकि टी20 तो बड़ा ही एक अनप्रिडिक्टेबल सा फॉर्मेट है, छोटा सा आपके पास पीरियड, एक ओवर्स का मार्जिन होता है और उसके अंदर आपने पूरा एक हार्ड हिटिंग करनी है और उसके बाद दूसरी टीम भी एक क्रेजी टीम के तौर पे बस हिटिंग की तरफ आई होती है, तो उसमें आप अनबीटन चले जाएं और वो भी नॉट ऑन इंडियन पिचेस बट नॉर्थ अमेरिका में, यूएस में और वेस्ट इंडीज में। यूएस तो खैर फर्स्ट टाइम होस्ट किया उसने इतना बड़ा इवेंट। लेकिन जरा थोड़े से कोई रीजंस जरा बताना चाहेंगे आपके, व्हाट आर द रीजंस फॉर इंडियन सक्सेस? जी सर, पहला रीज़न तो है कैप्टनसी और माइंडसेट। रोहित शर्मा को जितना क्रेडिट दें कम है। उन्होंने बहुत एक अग्रेसिव स्टाइल ऑफ कैप्टनसी किया। ये लास्ट वर्ल्ड कप से शर्मा ने ये इंडियन टीम में एक विनिंग मेंटालिटी रखी, पर्सनल माइलस्टोन्स को इनकरेज नहीं किए, टीम सक्सेस को इनकरेज किया और बहुत एक अग्रेसिव कैप्टनसी की। इसमें व्यूअर्स के लिए ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि वर्ल्ड कप के दौरान टी20 रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 157 था और कीप इन माइंड के विराट कोहली वो स्ट्रगलिंग थ्रू आउट द टूर्नामेंट। फाइनल से पहले वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, तो रोहित ने सिंगल हैंडेडली टीम को परस्यू किया। बहुत एक विनिंग he led from the front और उन्होंने बड़ा इंस्टिल किया कॉन्फिडेंस टीम में कि एज अ टीम वो इकट्ठे आ जाएं, जेल कर जाएं, कॉन्फिडेंस बिलीव दिया। 2017 से वो कैप्टन है और उनकी जो थिंकिंग है वो अब टीम की सक्सेस में रिफ्लेक्ट हो रही है। राइट। दूसरा सर, इंडिया की बहुत सेटल्ड टीम थी। इंडिया ने जो इतना प्लेइंग 11 के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया, 1 या 2 एक्सपेरिमेंट किए होंगे और दैट प्लेड ऑफ वेल। इसका मतलब टीम को कॉन्फिडेंस दिया, शर्मा ने अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया। जब एक ही टीम बार बार खेलती है तो इट जेल्स इन वेल और वो आपके सामने है कि रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट हुए।
तीसरा सर टॉप क्लास बॉलिंग, इंडिया के साथ नॉर्मली बॉलिंग एसोसिएट आप नहीं करते, बस इंडिया की हमेशा बैट्समैन बैटिंग ही ज्यादा रहे होती हैं, है। स्ट्रांग रहे हैं। बस मगर इस बार इंडिया ने टेबल टर्न किए बॉलिंग में। बुमराह जो हैं टॉप क्लास बॉलर हैं, जितनी तारीफ करें कम है। अर्शदीप सिंह हैं जो कि सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर विद 17 विकेट्स थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अक्षर पटेल हैं हु वाज क्लोज टू बी द मैन ऑफ द टूर्नामेंट, उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। प्रेशर मैचेस में दे टुक द लीड, कमिटमेंट के साथ बॉलिंग की और इंडिया को बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए। चौथा सर कुछ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस थे। हार्दिक पांड्या जो था उन्होंने आईपीएल के बाद एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। सूर्य कुमार यादव जो थे उन्होंने बहुत एक अच्छा फाइनल में कैच दिया और अपने टेबल्स टर्न किए। और इसी तरह मैंने आपको अक्षर पटेल का बताया, उन्होंने चिप इन किया बॉलिंग और बैटिंग के साथ। इसके साथ सर ट्रस्ट इन कोचिंग स्टाफ, राहुल द्रविड़ जो हैं वो इंडिया के कोच हैं और उनका बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है टीम पे। बहुत लोगों को शायद ये राहुल नहीं द्रविड़ पता, हिमसेल्फ बहुत अच्छे Himself, बैट्समैन रहे हैं, बिल्कुल बहुत उनको द top वॉल कहा class। जाता था। Yes। और सर बहुत शायद लोगों को ये ना पता हो कि इंडियन टीम से पहले वो इंडिया अंडर 19 टीम के कोच थे, तो उनकी अच्छा। और उससे पहले अंडर 15 के, तो Really? मतलब वो एक फनल बनाई जा Consistently, रहे थे, हाँ, और बना वो रहे फिर थे इवेंचुअली नेशनल टीम के फिर वो कोच आए। बने। और सर इसमें ये था कि मैंने जिस तरह आपने मेंशन किया कि 2017 का फाइनल इंडिया हारा, इसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी का वर्ल्ड T20 का फाइनल भी इंडिया हारा, बट इंडियन टीम ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उन्होंने अपने कोचिंग स्टाफ के पे बिलीव किया, द्रविड़ को लीड करने दिया। और आपके सामने है कि अगर आप कोचिंग स्टाफ को टाइम दें, कमिटमेंट दें, तो द रिजल्ट कैन डू वंडर्स। ग्रेट आई थिंक दानियाल यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल कि एक प्रोफेशनल जो टीम्स होती हैं वो बड़ा तरीके से स्टेबल अंदाज में और ओवर अ लॉन्गर होराइजन, मिड टू लॉन्ग टर्म होराइजन को वो टारगेट कर रही होती हैं, वो शॉर्ट टर्म डिसीजन नहीं ले रहे होते और ना ही वो शॉर्ट टर्म तरीके से गेम को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म उसकी प्लानिंग के साथ। मेरा ख्याल है इंडिया की जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनका जो बोर्ड है, उन्होंने भी मेरा ख्याल है बड़े सस्टेनेबल अंदाज में इसको लेके चले हैं, लॉन्ग रन होराइजन को देखते हुए, ताकि इंडिया की टीम, तो आई थिंक हैट्स ऑफ टू द डिसीजन मेकर्स देयर जिन्होंने इतने प्रोफेशनल अंदाज में टीम को बिल्ड किया। और फिर कैप्टन, जैसे आपने बताया, रोहित शर्मा ने जो कैप्टनसी की है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और कैसे टीम को लीड किया है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान भी जैसे क्रिकेट क्रेजी नेशन है, लेकिन पाकिस्तान कोई डाउन हिल जा रहा है काफ़ी अरसे से, और पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ टैलेंट भी ऑल्सो, जो फील हो रहा है, एटलीस्ट परसेप्शन तो है, और इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल अप्रोच टुवर्ड्स क्रिकेट। तो पाकिस्तान के लिए इंडियन सक्सेस से और इंडियन ये जो जो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है रिसेंट क्रिकेट हिस्ट्री में, ये पाकिस्तान के लिए क्या लेसन जी सर, बिल्कुल जिस तरह जो इंडिया के सक्सेस फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, पाकिस्तान को भी बिल्कुल वो करना है। स्टार्टिंग ऑफ विद सिलेक्शन आपको बेहतर करनी है। हमारी T20 में इस बार बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस रही है, बहुत अनकंसिस्टेंट सिलेक्शन रही है, बहुत प्लेयर्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी बट वो परफॉर्म नहीं कर सके। इस तरह कुछ वैक्यूम नज़र आता है आपका, रिजवान और बाबर को निकाल के आपको टीम डिलीवर नहीं कर पा रही, तो सिलेक्शन पे फोकस करना है। दूसरा सर लीडरशिप, अब आपके सामने था, पहले बाबर आजम वाज नेम कैप्टन, फिर शाहीन को कैप्टनसी दी गई, फिर उनसे ले ली गई दोबारा और बाबर को वापस दी गई। तो लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैंने आपको रोहित की एग्जांपल दी, 2017 से वो इंडियन टीम के कैप्टन है। अगर एक साल में 2 या 3 कैप्टन चेंज होंगे तो टीम आप जले नहीं होती, टीम की वो परफॉर्मेंस नहीं आती, तो लीडरशिप पे फोकस करना है। तीसरा सर जो बोर्ड के अपने डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो दे आर अफेक्टिंग द टीम, फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ चेयरमैन, बोर्ड के अंदर की पॉलिटिक्स जो कि ऑब्वियसली फिर प्लेयर्स में भी क्रीप इन होती है। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान नीड्स टू सॉल्व, ताकि आप गेम को अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। ग्रेट, आई थिंक ये जो लास्ट वाला है इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जो पॉलिटिकल एक कन्फ्रंटेशन और टसल और स्ट्रगल स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली बोर्ड, क्योंकि उसने एडमिनिस्टर करना है सारा और क्रिकेट को उसने आगे लेके चलना है, तो उसमें जो स्पेशली लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से विजन और फिर पॉलिटिक्स को मिनिमाइज करना, बल्कि पॉलिटिक्स को इस तरीके से प्ले आउट करवाना कि वो पॉजिटिव अंदाज में इफेक्ट करे रादर देन नेगेटिव उसको पुल डाउन करे। सो व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में वी हैव ट्राइड टू अनकवर द सक्सेस फैक्टर्स बिहाइंड India's recent victory in the T20 World Cup, which is one of the I think एक बहुत बड़ा इवेंट है क्रिकेट के लिए। और अगेन, क्योंकि the highest number of people following cricket across the world lives in this region, जिसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान शामिल हैं, तो इस रीजन के लिए एक एजाज़ भी है कि यहाँ से ही दोबारा इंस्टेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया से या यूरोप से
कोई टीम जीतती ये एशिया में ही दोबारा ये इतना बड़ा क्रिकेट का जो ट्रॉफी है या कप है वो आया है। तो एनीवेज बहुत सारे मुल्कों के लिए लेसन्स हैं इंडिया की ये जो सक्सेस है इसके अंदर, और पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी हैं और मुल्कों के लिए भी है। दे मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इंडिया इसको किस तरीके से लेके चल रहा है और इंडिया इसको कितना सीरियसली ले रहा है इस स्पोर्ट को, क्योंकि ये स्पोर्ट आई थिंक इज़ फॉलोड इन अ वेरी क्रेजी मैनर in India also. So thank you, Daniel, for My pleasure, enlightening us and the viewers on this important topic. And viewers, thank you so much for watching this video. Stay tuned for more Joint Tracks.